हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे पेगासस वायरस के बारे में। बहुत न्यूज़ चैनल्स पर और बहुत अलग अलग जगह पर आप देख रहे होंगे पेगासस वायरस का बहुत तेज़ी से नाम लिया जा रहा है कि पेगासस वायरस ने बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं या मिनिस्टर्स हैं उनके फ़ोन के अंदर से डेटा निकाला है और उनके डेटा के ऊपर एक नज़र रखी है। तो ये समझेंगे कि पेगासस वायरस है क्या और किसने बनाया है इसको और क्या ये वायरस कितना बड़ा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट कर चुका है। तो समझते हैं कि पेगासस, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है कि पेगासस वायरस ये कौन सा वायरस है जो कि इतना न्यूज़ में। वायरसेस तो बहुत सारे होते हैं और वो सारे वायरसेस हम नॉर्मली फ़ोन के लिए और लैपटॉप्स के लिए हम रेगुलर देखते हैं कि एंटीवायरस इंस्टॉल करने से और ये सब अच्छी तरीके से नेट ब्राउज़ करने से इस तरह के वायरसेस आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में नहीं आते हैं। तो पेगासस वायरस एक स्पेशली डिज़ाइंड ज़ीरो डे अटैक है। ज़ीरो डे अटैक मतलब एक ऐसा वायरस जो कि स्पेशली मोबाइल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है और ये बनाया है इजराइल की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप बहुत ही फेमस ग्रुप है जो कि इस तरह के एडवांस मालवेयर्स बनाता है और वो जो मालवेयर्स हैं वो किसी भी तरह की एप्पल से रिलेटेड या एंड्रॉयड से रिलेटेड सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं। मतलब जो एप्पल बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी आपके फ़ोन के अंदर देता है उस सिक्योरिटी के लेवल को या ये जो मालवेयर होता है ये उसको बाईपास कर देता है। एनएसओ ग्रुप रेगुलरली 2017 में भी एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया गया था कि व्हाट्सएप के ऊपर स्नूप करता हुआ पाया गया था। एनएसओ ग्रुप ने व्हाट्सएप का ज़ीरो डे अटैक निकाला था। ज़ीरो डे मतलब ऐसा अटैक जो व्हाट्सएप तक को नहीं पता। जो जिस कंपनी का अटैक होता है, जिस कंपनी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कोई मैसेंजर अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वो अटैक करते थे। और ये अटैक होता कैसे था? बहुत ही सिंपल, एक कॉल से भी अटैक होता था, एक मैसेज से भी अटैक होता था। एक मैसेज आपके फ़ोन पे आता था, एक वेबसाइट का लिंक आपके पास आता था, आपने उस पर क्लिक किया एंड दैट्स इट। आपके पूरे फ़ोन का कंट्रोल एनएसओ ग्रुप के पास पहुंच जाता था और फ़ोन के अंदर चाहे वो मैसेजेस हैं, चाहे वो आपका कैमरा है, चाहे आपका फ्रंट कैमरा है, आपका बैक कैमरा है, आपके फ़ोन के अंदर अगर कोई माइक्रोफोन को अगर कोई सुनना चाहता है तो वो सारी कैपेबिलिटीज़ इस एनएसओ ग्रुप के स्पाईवेयर में है। पेगासस स्पाईवेयर बोलते हैं इसको। और वो एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड, मैक, किसी भी डिवाइस के अंदर रिमोटली चलाने के तरह से अगर हम देखें तो रिमोटली कोई भी कहीं से उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो बहुत सिंपल वायरस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया है एनएसओ ग्रुप ने। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही सफिस्टिकेटेड अटैक है और ये एक ऐसी जिसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा मालवेयर है जो कंप्लीट एक्सेस दे देता है, हर चीज़ का एक्सेस। वो पेगासस वायरस अगर किसी फ़ोन पे आ गया तो आप समझ लीजिए पूरे फ़ोन का कंट्रोल उनके पास पहुंच गया। और इसके पास क्या क्या ये कर सकता है? आपके फ़ोन में अगर ये वायरस आ गया तो ये गलती से अगर इंस्टॉल हो चुका है तो इसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ भी हैं कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। मतलब कि अगर वो किस गलत नंबर में इंस्टॉल हो चुका है तो वो अपने आप उस नंबर से अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ सिम नंबर या फ़ोन नंबर के बेसिस पर वो अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेगा, मतलब डिलीट कर लेगा। वो अपने ट्रेसेस और अपने जो भी कंपोनेंट्स उस फ़ोन के अंदर होता है उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद भी अगर 60 दिनों तक ये वायरस एनएसओ ग्रुप के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, मतलब कोई फ़ोन पे अगर वायरस है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को उस डिवाइस से रिमूव कर लेता है। तो ये कुछ एक एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि एनएसओ ग्रुप में इस पेगासस वायरस के अंदर बनाई हैं। और इस वायरस का बहुत सारा जो यूसेज है वो एनएसओ ग्रुप की तरफ से एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये वायरस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज कुछ एजेंसीज को ही दिया जाता है और इनफैक्ट
सब गवर्नमेंट्स को नहीं दिया जाता, कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स को ही दिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट को ही दिया जाता है। इस पेगासस वायरस का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही हाई रखा जाता है, बिकॉज वो फिर एक लिमिट के अंदर नहीं आता, तो लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनके रीच से वो बाहर जाता है। तो पहली उनकी जो नोटिफिकेशन है उसमें ये बताया गया है कि ये जो सर्विस है, ये जो मालवेयर है, सिर्फ गवर्नमेंट्स को और इसलिए दिया जाता है ताकि वो टेररिज्म और इस तरह के जो दंगे होते हैं उन सब चीज़ों से बच सके। और साथ में ये भी बताया गया है कि ये हर गवर्नमेंट को नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आया है। डेफिनेटली एनएसओ करप्ट ये नहीं बताएगा कि किसको उन्होंने ये पेगासस वायरस डिलीवर किया है, बिकॉज वो उनके क्लाइंट्स हैं वो, और कोई भी कंपनी अपने क्लाइंट की लिस्ट सामने आपके सामने नहीं रखेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वायरस है एक स्टेल्थ वायरस है, किसी भी क्लिक से, किसी भी मैसेज से या एक फेक कॉल से भी वो आपको फ़ोन के ऊपर मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है। तो बस इतना समझना है कि इस तरह के मालवेयर से बचने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर ज़ीरो डे अगर अटैक है, ज़ीरो डे मतलब एक ऐसा अटैक जो अभी तक नहीं बाहर निकला है, तो डेफिनेटली उससे बचना तो बहुत मुश्किल माना जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि समझने वाली चीज़ें। तकरीबन 50 से ज़्यादा इंडिया के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उन पर स्नूप किया जा रहा था, और ये किसके थ्रू किया जा रहा था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये किसी भी पर्सन को पेगासस वायरस दे देता है एनएसओ ग्रुप। इसके लिए एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है उनकी वेबसाइट पर, उन्होंने एक ईमेल्स के थ्रू बताया भी गया है कि भाई ये हम सबको इशू नहीं करते हैं, ये कुछ ही लिमिटेड वेटेड गवर्नमेंट्स को जाता है। और ये अब ये समझना है कि ये वायरस इतना खतरनाक क्यों है। क्लिकेबल लिंक हो या ना हो फिर भी इंस्टॉल हो जाता है, फ़ोन का पूरा एक्सेस दे देता है, आपके माइक्रोफोन से लेकर सारी चीज़ें ये दे देता है। और पहले भी और 2019 में व्हाट्सएप का आया था, उसके बाद फिर उन्होंने नए नए ज़ीरो डेज निकाल कर नई नई रिसर्चेस कर इस वायरस को फिर से पैक किया है। तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक बना बनाया टूल है, कहीं से भी कोई बैठकर किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी फ़ोन को बग कर सकता है और उसको रिमोटली हैक कर सकता है। तो पेगासस वायरस से के बारे में आई थिंक आपको मैंने जानकारी दी है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, और आगे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहेंगे आप, अगर अननोन लिंक्स को क्लिक नहीं करेंगे, अननोन किसी फ़ोटो को या किसी चीज़ को ओपन नहीं करेंगे, तो आपके लिए और आपके फ़ोन के लिए अच्छा रहेगा। आप अपने फ़ोन में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर डालें, वो एक लेवल तक आपके फ़ोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अपने लैपटॉप में या आईपैड में एक एंटीवायरस को बिल्कुल आपको डालना चाहिए।